क्वेश्चन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1, जिसमें कल हम लोगों ने पिछले क्लासेस में जो है हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी डिस्टेंस फार्मूला की, तो उसी की आज क्वेश्चन लगाएंगे। तो हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो एक्सरसाइज 7.1 में कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का पहले फर्स्ट करते हैं फिर थर्ड। इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है 2,3 और 4,1। इसी के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो जब इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो किस तरीके से आप इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, बहुत आसान है। इसको आप मान लीजिएगा x1, ये हो गया y1, ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा y। तो आप जो डिस्टेंस निकालना है, जैसे ये हो गया पॉइंट ए और इस पॉइंट को मान लीजिए ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट। तो हम लोग डिस्टेंस ए बी कैसे निकालते थे, फार्मूला होता था √x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द। ये देखिए यहाँ पे x2 की वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ लिखिए 4 माइनस x1 की वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ लीजिए होल स्क्वायर फार्मूले का है। y2 की वैल्यू कितना है 1, y1 की वैल्यू कितना है 3, होल स्क्वायर कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये -2 का स्क्वायर प्लस 4 ही होगा, ये हो जाएगा √3। अब इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो अब 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। अब एक पेयर यहाँ पे बन रहा है 2 का, एक बाहर आ जाएगा तो ये हो गया 2√2, ये हो गया आपका। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस फार्मूला से बहुत इजीली आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम एक इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट का थर्ड बहुत सारे बच्चों को हो सकता है प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं करा देता हूँ। इसमें है थर्ड में a, b और दूसरा है -a, -b, ठीक है। तो जब यहाँ पे फिर से वही ए बी फार्मूला आप क्वेश्चन फार्मूला लिखिएगा ताकि आपको फार्मूला याद हो जाए और प्रूफ करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो x2 की वैल्यू कितना है -a, x1 की वैल्यू कितना है a होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितना है -b माइनस y1 की वैल्यू कितना है 4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2b। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a² प्लस 4b। अब ये देखिए यहाँ से हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा a² प्लस, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 4 जो बाहर आएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो यहाँ 2 बाहर आ गया और अंदर आ गया a² प्लस a² प्लस, तो ये हो गया आपका। तो अब इस तरीके से आप डिस्टेंस फार्मूला से पूरा एक्सरसाइज लगा सकते हैं। फिर भी मैं एक आध क्वेश्चन और बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2,11 आर कोलिनियर। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि कोलिनियर प्रूफ करें तो कैसे करेंगे, ये तीनों ही एक्सरसाइज में कोलिनियर प्रूफ करने का क्वेश्चन आता है। इसमें 3 एक्सरसाइजेज है 7.1, 7.2 और 7.3। ऐसे 7.2 में आप लोगों के बुक में नहीं है, लेकिन सेक्शन फार्मूला से भी कोलिनियरिटी प्रूफ करी जाती है। तो एक एरिया ऑफ ट्राइंगल से कोलिनियर प्रूफ करते हैं और एक हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से। तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला से कैसे प्रूफ करेंगे इस बात को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें प्रूफ करना है कोलिनियर है। पॉइंट दिया हुआ है आपका 1,5, दूसरा पॉइंट है
2,3 और थर्ड पॉइंट है -2, -7। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, इसको चेक करना है कि कोलिनियर है कि नहीं। तो ये मान लीजिए ये पॉइंट आपका ए है, ये बी है और ये सी। तो देखिए कोलिनियर क्या होता है कि एक ऐसे सारे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे आते हैं तो उसको बोलते हैं कोलिनियर। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर इसके जितने सारे पॉइंट्स आएंगे वो सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, कोलिनियर है। तो कोलिनियर अगर कोई भी यहाँ 3 पॉइंट है तो इस कोलिनियर के कॉन्सेप्ट ये है कि ये है, ये बी है और ये सी। तो अगर इसको इसके डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस अगर ऐड करें, अगर ये पूरे इसी के डिस्टेंस के बराबर आएगा तो हम कहेंगे ये लाइन कोलिनियर है, ये पॉइंट्स कोलिनियर है, अदरवाइज ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है। इस तरीके से हम लोगों को ये करना है। तो इसको करें, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करिएगा, आप डिस्टेंस निकालिए AB, ठीक है, BC और AC, ये निकालना है। अब इसमें जो 2 छोटे छोटे डिस्टेंस होंगे उनको आप बड़े के दोनों जो छोटे छोटे डिस्टेंस होंगे उनको ऐड करके देखिए कि बड़े वाले के डिस्टेंस के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट कोलिनियर है, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं। तो अब आप यहाँ से निकालिए डिस्टेंस EB निकालिए। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, फॉर्मूला में लिख रहे हैं, फॉर्मूला होता है। तो EB निकालेंगे x2 - x1, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3 - 5 का होल स्क्वायर। अब इसको जो सॉल्व करिएगा कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस ये हो गया -2 का स्क्वायर। अब इसको जो सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 4, मतलब ये आ गया √10। ठीक है, अब ऐसे ही अगर आप BC निकालते हैं तो BC में क्या हो जाएगा x2 - x1, तो -2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 y2 - 1। अब इसको जो सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 प्लस ये कितना होता है 196। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 6 12 और ये हो गया 9 1 10 और 11 और 1 1 212। अब ऐसे ही आप AC निकालेंगे। AC जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 का। अब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा -3 स्क्वायर प्लस -16 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 9 प्लस ये हो जाएगा 256। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15 और ये हो जाएगा 516 260। तो देखिए अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करें तो इसके बराबर नहीं आएगा, मतलब AB प्लस BC अगर हम करेंगे तो ये AC के इक्वल नहीं आता है, क्योंकि इसको हम लोग ऐड ही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या, these points are not collinear, not collinear। ठीक, इस तरीके से आप आराम से इसको लिख सकते हैं कि ये पॉइंट जो है वो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, आप इसको आराम से लिख लीजिएगा। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में कि कह रहा है कि चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखिए ये भी बहुत आसान है, ये आप लोग खुद करिएगा, ये मैं कर नहीं रहा हूँ।
इसको बस मैं समझा दे रहा हूँ कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि एक ऐसा ट्रायंगल कि जिसमें तीनों ही साइड क्या हो, दो साइड बराबर हो, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड बराबर हो तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो देखिए तीन वर्टेक्स दिया हुआ ए बी सी कुछ भी लिख लीजिए, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स यहाँ लिख दीजिएगा और आप इसमें निकालिएगा ए बी सी और ए सी, ठीक है, ए बी सी और ए सी, ये तीनों डिस्टेंस निकालिएगा। अगर इस तीनों डिस्टेंस में अगर आपको लगता है कि दो डिस्टेंस बराबर आ गया, लगता क्या है जब करेंगे तो पता ही चलेगा, अगर दो डिस्टेंस इक्वल आएगा तो आप बता दीजिएगा कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर दो साइड इक्वल नहीं आएगा तो बताइएगा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज जो है आप आराम से लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आप आराम से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए इसको समझिएगा, ये बहुत आसान है। कह रहा है कि इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर आपकी बुक में दिया हुआ है साइड में। कह रहे कि चंपा एंड चमेली वॉक्स इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, ये लोग घूमते हैं और घूमने के बाद में कुछ देर तक घूमने के बाद ऑब्जर्व करते हैं, तो चंपा चमेली से कहती है कि डोंट यू थिंक ABC इज अ स्क्वायर, क्या ये ABC एक स्क्वायर नहीं है? ये एक स्क्वायर नहीं है। तो अब चमेली जो है डिसएग्री करती है, तो कह रहा है कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो कह रहा है कि अब बताना है कि कौन से इसमें करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है। तो देखिए ABCD यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए एक आपके पास ग्राफ बना के दिया हुआ होगा, ये जो है ग्राफ बनाया है। तो इस ग्राफ से आप इसके पहले कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। जैसे एक का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3,4, ऐसे ही डी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 6,1, सी का क्या हो जाएगा 9, एक्स पे 9 है और वाई पे 4 है तो 9,4, ऐसे ही बी का पॉइंट मिल जाएगा 6,7। तो ये जब सबके पॉइंट्स आप निकाल लेंगे तो अब आप डिस्टेंस निकालिएगा AB BC CD और AD, डायगोनल भी निकाल लीजिएगा क्योंकि ये स्क्वायर चेक करना है। तो अगर ये सारे साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है तो ये स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है तो चंपा सही है चमेली गलत हो, ठीक है। वही कह रहे हैं कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, तो आप बता लेंगे कि कौन इसमें करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है। इस तरीके से आप क्वेश्चन लगाइएगा। एक दिन और कराऊंगा तो ये 3 क्वेश्चन 4 बाकी है 10 तक ये मैं कराऊंगा।